दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर हमसे कुछ मांगता है। शरीर मांगता है 60 के बाद वो थाली जो बीमारियों को मात दे सके। क्योंकि अक्सर हम 60 की उम्र के बाद भी वो थाली वाला भोजन खाते हैं जो 20 या 30 की उम्र में खाते हैं। बस हम यही वो बड़ी गलती करते हैं। 60 की उम्र के बाद शरीर को वो खाना चाहिए जो आसानी से पच सके, पौष्टिक गुणों से भरपूर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद। आज मैं बात करने वाला हूँ 60 की उम्र के बाद या जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, 60 की उम्र पार कर चुके हैं, सिर्फ उनके भोजन की थाली बदलकर बीमारियों को मात दे सकते हैं ताकि बीमारियों से दूर रहें। 80 की उम्र में भी 40 की उम्र जैसा महसूस कर सकें। और वीडियो के अंत में एक मैजिकल चार्ट भी बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। 60 की उम्र के बाद दो चीजें आम होती हैं जो अगर ठीक से काम ना करें तो बीमारियां पास ही बैठी रहती हैं। पहला है मेटाबॉलिज्म। इस उम्र के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, यानी शरीर को कैलोरी नहीं चाहिए जितनी 20 या 30 की उम्र में चाहिए। दूसरी है पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, धीमी या मंद पड़ जाती है। इस उम्र में भारी खाना आसानी से पचता नहीं। अगर 60 की उम्र के बाद भी भारी खाना, पराठे, तेल मसाला और ढेर सारे रोटियां खाते हैं तो भोजन शरीर को पोषण नहीं दे पाता, बल्कि बीमारियां जैसे यूरिक एसिड, शुगर, बीपी, जोड़ों में दर्द जैसी बीमारियों का कारण बनने लगता है। हम दवा खाने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए 60 के बाद दवा नहीं, थाली बदलने की जरूरत होती है। भारी खाना शरीर पचाता नहीं क्योंकि पाचन अग्नि कमजोर पड़ चुकी है। उधर मेटाबॉलिज्म पहले ही कमजोर हो चुका है। अब शरीर को उतनी कैलोरी नहीं चाहिए जितनी पहले चाहिए थी। आयुर्वेद कहता है मित भुग ऋतु भुग हित भुग, यानी कम खाओ, हितकारी खाओ और मौसम के अनुसार खाओ। अब आप अपनी भोजन वाली थाली को 3 हिस्सों में बांटें। 50% को रंग बिरंगी बनाओ ताकि सभी तरह के विटामिन और मिनरल शरीर को आसानी से मिल सकें। आपकी थाली में 50% के हिस्से में मौसमी फल, सब्जियां आदि रंग बिरंगी सब्जियां, उबली हुई और सलाद से भरी थाली जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। 25% के हिस्से में प्रोटीन जैसे मूंग की दाल, पनीर, सोयाबीन, भीगे हुए 5 से 6 बादाम और अखरोट शामिल करें ताकि 60 के बाद कमजोर हो चुकी मांसपेशियों को दोबारा से एनर्जी मिल सके, उनकी मरम्मत हो सके। और 25% के हिस्से में अनाज, चावल, गेहूं की मात्रा कम करें। इसकी जगह मोटा अनाज शामिल करें जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि। और साथ में सफेद जहर, चीनी आदि से तौबा करें। और ये 3 चीजें अपने भोजन में शामिल करें। चीनी को छोड़ गुड़ या धागे वाली मिश्री अपनी थाली में शामिल करें। मैदा की बिल्कुल छुट्टी कर दें क्योंकि आंतों पर चिपकती है, कब्ज का कारण बनती है। और तीसरा है सफेद नमक को छोड़कर सेंधा नमक को अपनाएं। सफेद नमक बीपी का कारण बनता है जो इस उम्र में आम बात है। 60 की उम्र के बाद इन 3 नियमों का पालन करें जो दवा की तरह काम करते हैं। नंबर 1, पानी घूंट घूंट कर पिएं, पर ध्यान रखें भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं। कम से कम 1 घंटे तक भोजन के बीच में तो बिल्कुल पानी ना पिएं, क्योंकि एक तो भोजन की पोषक तत्व पानी में घुलकर अलग हो जाते हैं, दूसरा पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं कर पाती। अब भोजन पचता नहीं, सड़ने लगता है। कई तरह की पाचन क्रिया से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं। भोजन करने के 1 घंटे पहले पानी बिल्कुल ना पिएं, जो पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं कर पाती। आप जो भी खाते हैं वो ठीक से हजम नहीं हो पाता। बाकी दिन भर आप घूंट घूंट करके पानी पीते रहने से शरीर डिटॉक्स होने लगता है। कब्ज, गैस, बद हजमी, पेट फूलना जैसी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन ही करें। रात का खाना जितना हो सके हल्का करें, उतने ज्यादा आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। और नंबर 3, 60 के बाद जाड़ दांत भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए चबा चबा कर ही खाएं। दांतों का काम आंतों से ना करवाएं। आप भोजन को जितना चबा कर खा सकें
उतना चबा चबा कर खाएं। भोजन में मुंह की लार घुल मिलकर भोजन आसानी से पच जाता है। और अंत में अपने आप को जितना हो सके एक्टिव रखें। सुबह शाम थोड़ा बहुत वॉक और खाने के तुरंत बाद कम से कम 300 कदम टहलें। दोस्तों याद रखें, 60 की उम्र कोई बीमारी नहीं, ये तो अपने आप में एक नया अनुभव है। अगर आपकी थाली सही तो सेहत सही, नहीं तो थोड़ी सी चूक डॉक्टर तक पहुंचा देगी। सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन का रात का रखा पानी पिएं। रात को सोते समय एक गिलास दूध गुनगुने में एक चुटकी भर हल्दी पाउडर या सौंठ का पाउडर जरूर मिलाकर पिएं। यही आपकी इम्यूनिटी के लिए रामबाण है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।